मैथ का चैप्टर 2 का ये पॉलिनॉमियल जो चैप्टर आपका मीन जिसके बहुपद होता है उसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे और पॉलिनॉमियल से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उनको हम जानेंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये जितने कंसेप्ट हैं हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी करते हैं कि पॉलिनॉमियल है। ध्यान से देखें तो पॉलिनॉमियल दो शब्दों से बना हुआ है। पॉली का मतलब मेनी माने ढेर सारे, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म, यानी बहुत से टर्म जिसमें हो उसको हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। यानी आप कह सकते हो कि इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स, यानी ये पदों की एक श्रृंखला है जिनको सीरियल वाइज प्लस या माइनस करके ऐड किया जाता है। आगे पॉलिनॉमियल की जानकारी हो गई आपको, ये पिछले क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं बहुपद के बारे में। अब बहुपद के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी हो चुकी है, एक बार हम उसका रिवीजन करेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन बाय टर्म, पॉलिनॉमियल की अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे कि पॉलिनॉमियल जो है, एक चीज और क्लियर करना बच्चों, जैसे हमने लिखा है 3x, ये एक हमारा टर्म है। इस टर्म में कितने पार्ट होते हैं? इस टर्म में दो पार्ट होते हैं, एक तो कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो ये जो हमारा चर जिसकी वैल्यू जो है घटेगी और बढ़ेगी, यानी कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। अब दूसरा पार्ट है इसका कोफिशिएंट, यानी जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका परिमाण है, ये कोफिशिएंट का काम करता है, यानी गुणांक जिसको आप कहते हैं, x का एक गुणांक, यानी एक तो वेरिएबल नंबर होगा और उसका दूसरा कोफिशिएंट होगा। अब यहाँ हमने बताया कि टर्म के आधार पर इसका हम जो वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो मुख्य रूप से 4 टाइप के मिलते हैं। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल मतलब वन होता है, सिंगल, यानी जब हमारा टर्म सिंगल टर्म होगा, एक पद में होगा, तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। और बायनोमियल का मतलब होता है आपका जब ये टर्म की संख्या क्या हो, एक से ज्यादा हो जाएगी। और ट्राइनोमियल का मतलब होता है उसमें एक दो से ज्यादा पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। अब इससे भी ज्यादा पद हो जाएंगे तो उसको हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं। यानी ये हमारा ये नंबर है px इक्वल k। के मीन क्या होता है? कांस्टेंट से ये होता है हमारा। अब एक तरीके से मोनोमियल में ओनली वन टर्म होता है। पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कि आप जो है पॉलिनॉमियल आपका इसको बताइए कि ये मोनोमियल है कि बायनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है, पॉलिनॉमियल। तो ये पहचान करेंगे, अगर उसमें टर्म की संख्या सिंगल है, अकेले है, तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। अगर इसमें संख्या 2 है तो उसको हम जो बायनॉमियल बोलेंगे। अगर 3 है तो ट्राइनॉमियल बोलेंगे, और अगर 3 से भी ज्यादा हो गए तो उसको हम पॉलिनॉमियल के नाम से जानेंगे। ये तो इसका जो है क्लासिफिकेशन किस आधार पे? टर्म माने पदों के आधार पर कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी या बहुपदी, यानी एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी और बहुपदी है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन आपका हो गया। ये पॉलिनॉमियल का किस आधार पे? टर्म के हिसाब से, पदों की संख्या के आधार पर। आइए अब हम पढ़ेंगे डिग्री। स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे पढ़ा आपको कि पॉलिनॉमियल क्या है। यहाँ आपने पढ़ा कि ये जो है टर्म की एक चेन, यानी बहुत ढेर सारे पदों को एक के बाद एक जोड़ दिया गया, वो हमारी कहलाती है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में क्या क्या होता है? पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि कितने प्रकार के होते हैं टर्म की बेस पर। अब आगे हम पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री क्या होती है? बड़ा सिंपल सा है, highest power of variable in polynomial is called degree. Suppose that जैसे लिखा हुआ 3x² + 4x + 5,
2। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही इसकी क्या कहलाती है, डिग्री। अगर हमसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री 2। अब ध्यान देना है हमको कि जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है उसको एक बात और ध्यान में रखना, पीछे अभी आपने जो टाइप्स पढ़ा है, हमेशा इसको लिखने की जो शैली है, प्रॉपर वे इसका क्या है कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी पहले नंबर पर जो हमारा वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, लास्ट में उस टर्म को रखते हैं जिसमें वेरिएबल नंबर नहीं है, मीन कह सकते हैं जिस वेरिएबल की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको सबसे लास्ट में करते हैं। तो बच्चों ये आपने पढ़ लिया डिग्री क्या है। डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल नंबर उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी घात होती है, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। चलिए अब डिग्री के आधार पर हम पता करेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। वैसे मेन रूप से ये हमारे जो है 3 प्रकार के ही जो है डिग्रियां होती हैं। डिग्री का आधार पड़ता है हमारे जो है 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक चीज और अभी हमने पहले भी चर्चा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई नंबर लिख लेते हैं जिसमें वेरिएबल नंबर रहता है, तो इसको हम किस बेस पर रखेंगे, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है, किस डिग्री का। तो यहाँ ध्यान देना होगा, इसको हम रखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको कभी कभी शून्य बहुपद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल नंबर है उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि जानते हैं जैसे हम x वेरिएबल में अगर लिखना है तो 5x की 0 लिख दिया हमने, तो ये हमारा वेरिएबल x है जिसकी पावर क्या है, 0 है। तो पावर के आधार पर हम कहेंगे कि हमारा जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल नंबर है उसकी पावर क्या है, 0। अब हमको क्या ध्यान देना है, इसकी पावर 0, यानी एक पद हमारा ये भी होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें जो हमारा वेरिएबल नंबर नहीं प्रेजेंट है, हम कह सकते हैं उसकी पावर क्या है, 0। आओ बच्चों, अब देखिए पहला लिखा है लीनियर। लीनियर किसको कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं, यानी अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। कैसे पता चलेगा लीनियर है, जब इसमें हमारी पावर जो है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसकी डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट है, इसको आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका फॉर्म क्या हो सकता है, इसका फॉर्म होता है px इक्वल ax प्लस b फॉर्म होता है। देखिए यहाँ x है, हमारा x की पावर कितनी है, 1 है, जो लिखी नहीं हुई है। तो ये फॉर्म हमारा किसका है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या है, px इक्वल ax प्लस b। एक चीज ध्यान देना है, a और b यहाँ क्या है, एक रियल नंबर है और a नॉट इक्वल 0। ये भी ध्यान रखना कि a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल हमारा समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमें लीनियर ना होकर के कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है लीनियर के लिए, किस फॉर्म में होता है, px इक्वल ax प्लस b, जहां a 0 नहीं हो सकता। तो इस तरीके से लीनियर की पहचान करना, जैसे अभी लिखा हुआ है 5x प्लस 6, ये टर्म हमारा है, इसमें x जो वेरिएबल उसकी पावर 1 है, यानी सीधी सीधा जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या हो, 1 हो, वह नंबर हमारा कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। बड़ा सिंपल है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जहां पर हमारी जो है वेरिएबल नंबर उसकी पावर 2 होता है। जैसे इसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, px इक्वल x में है, x वेरिएबल है, तो px इक्वल हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म का है। और लेकिन ध्यान रखना है इसमें a b और c क्या है, रियल नंबर है, और यहाँ
ए नॉट इक्वल 0, कंडीशन है कि यहाँ ये 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी। एक इक्वेशन हमारा जो है क्वाड्रेटिक की बजाय क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। चलिए आते हैं फिर क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक में बड़ा साफ है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड कांस्टेंट की बजाय आप कहेंगे यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका फॉर्म होता है ax क्यूब px इक्वल प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ a b c d ये सारे वाले रियल नंबर है। यहाँ कंडीशन है कि a को 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों इस तरीके से आपने पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी प्राप्त किया। पॉलिनोमियल क्या होता है, यह जो है टर्म इट इज चेन ऑफ टर्म, यानी एक श्रृंखला है किसकी, पदों की। पदों को प्लस माइनस के साथ जोड़ते जाते हैं तो पॉलिनोमियल होगा। और जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने बताया कि जो है, और उसकी क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने किया, पिछले क्लास में भी हम पढ़े होंगे। एक चीज और ध्यान में रखना है, एक चीज यहाँ नोट पे लिखा हमने, ध्यान दीजिए इसको। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये कैसे आपने पता किया। वहां आपने पता किया होगा कि जो भी हमारी बहुपद है इसकी जो पावर है वो पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए भाई। होल नंबर क्या होता है, इसकी विवेचना हम लोगों ने पहले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से की है। जो बच्चे इसको नहीं पढ़े होंगे वह जो है वीडियो की पहले जो लेक्चर है इसमें, उस पहले लेक्चर में जाकर के जो हमारा रियल नंबर पढ़ लें, उसमें इसकी जानकारी करेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी हम दे रहे हैं। आप जानते हैं होल नंबर 0 से लेकर के जितने नेचुरल नंबर है सब मिला के होल नंबर होगा। अगर 0 पावर इसकी हो गई तब भी वह हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनता है। और ये पावर हमारी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी होल नंबर होनी चाहिए, ये शर्त है। अगर हमने लिख दिया कि अगर √x प्लस 6 आपसे पूछा जाए कि यह आपका जो है पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर अगर देखेंगे तो 1/2 आ रहा है। x की पावर 1/2 आने का मतलब है ये फ्रैक्शन हो गई इसकी पावर, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये टर्म हमारा नहीं है। कभी इस तरीके से होता है x प्लस 1/n पूछ देता बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप देखने में तो लग रहा है कि पॉलिनोमियल है, बट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/x को हम x की पावर -1 लगेंगे और -1 हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। उसके लिए कंपल्सरी लिखा ऑलवेज होल नंबर रहेगा, तभी वो हमारा जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आइए बच्चों, इतनी जानकारी आपने किया, इसको अच्छी तरीके से आप लर्न कर लेंगे। अगले दिन जब हम एक्सरसाइज के साथ आएंगे तो बाकी बातें करेंगे, तब तक